एक बार की बात है, बहुत दूर उत्तर में एक राज्य था जो अपने बेहतरीन डांसर्स के लिए जाना जाता था। वहाँ के लोगों को डांस का इतना शौक था कि रोज कोई ना कोई उत्सव रहता ही था। वहाँ के राजा रानी खुद बहुत अच्छे डांसर्स थे। पर आपको कैसा लगेगा जब आपको पता चलेगा कि उस राज्य की राजकुमारी को बिल्कुल भी डांस नहीं आता था। 1 2 3 1 2 3 नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, तुम गलत कर रही हो। क्या ये गलत है? सब ठीक है ना? ओह, क्या ये किसी नए तरीके का डांस स्टेप है? रानी साहिबा, मुझे डांस के बारे में जितना पता है मैं राजकुमारी ट्वाइला को सिखा चुका हूँ, पर उनके लिए सीखना बहुत ही मुश्किल है। रानी ने अपनी थकी हुई बेटी को देखा और उसने डांस टीचर को नौकरी से निकाल दिया। ट्वाइला, कोई फायदा नहीं होगा माँ। मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ सब बेकार है, और यही बात आपको 305 डांस टीचर बता भी चुके हैं। ओ मेरी बच्ची, तुम जवान हो और अभी तुम्हारे पास बहुत वक्त है। इस तरह हिम्मत मत हारो। पता है, तुमसे मिलने दक्षिण राज्य से 2 राजकुमारियां आई हैं। क्या? ओह, मुझे किसी से नहीं मिलना। तुम्हें मेहमानों के साथ इस तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। दोनों राजकुमारियों को ट्वाइला के कमरे में भेज दिया गया। ट्वाइला उनसे अच्छे से मिली, पर उसे उन दोनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दोनों राजकुमारियां बहुत अच्छा डांस करती थीं और बातों बातों में वो ट्वाइला को ताने भी कस देती थी। ट्वाइला, क्या तुमने डांस करते हुए बिना गिरे बैलेंस बनाना सीख लिया है? हाँ, मैं अच्छा डांस करने लगी हूँ। इन दिनों मैं काफी मेहनत कर रही हूँ। क्या ये राजकुमार एड्रियन के जश्न के लिए है? ओह, मुझे तो उनके साथ डांस करना बेहद पसंद है। वो अपने डांस के लिए काफी मशहूर हैं। तो फिर तुम आ रही हो, है ना ट्वाइला? नहीं, मैं इस बारे में भूल ही गई थी। हाँ, मैं आऊंगी। पर ये किसके साथ डांस करेगी? सोचो, इसके साथ कौन डांस करेगा? एड्रियन तो बिल्कुल नहीं। एड्रियन तो बिल्कुल नहीं। बेचारी ट्वाइला को बहुत बुरा लगा। उसके माता पिता ने उसके लिए वहाँ के सबसे बेहतरीन डांस टीचर्स को बुलाया था, पर उनमें से कोई भी उसे सही तरह से डांस करना नहीं सिखा पाया। जश्न से एक रात पहले ट्वाइला घबराई हुई थी और पूरी रात डांस की प्रैक्टिस करती रही। ये तो बिल्कुल सही नहीं है। काश मैथ्स की तरह आसान होता, जैसे 1 कदम प्लस 2 बार घूमना इक्वल टू झुकना, या शायद इस तरह 3 कदम प्लस झुकना इक्वल टू घूमना। ये कुछ सही लग रहा है ना? हाँ, देखते हैं, क्या पता काम कर जाए। जैसे ही वो जश्न में पहुंची तो बॉलरूम में सबको बड़ी खूबसूरती से डांस करते देख हैरान हो गई। मैं वो हूँ जिसे डांस का शौक तो है, पर आता नहीं। उसने देखा उसकी दोनों दोस्त वहाँ कोने में खड़ी बातें कर रही हैं। उसे पता चला कि राजकुमार एड्रियन आज जश्न में नहीं आएंगे। पर देखो तो, बाकी के राजकुमार भी यहाँ काफी अच्छा डांस कर रहे हैं। उन्हें कौन देखता है? ट्वाइला को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बस हाँ में सिर हिला दिया और बाकी के डांसर्स को देखने लगी। कुछ समय बाद वहाँ एक राजकुमार आया और उसने ट्वाइला से डांस के लिए पूछा। मैं नहीं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, राजकुमार उसे खींच कर ले गया। ट्वाइला, डरो मत। अब मैं सिर्फ मैथ्स ही करूंगी। 1 कदम प्लस 2 बार घूमना, हाँ बस हो जाएगा। 3 कदम, फिर झुकना। नहीं। आसपास के लोग उसका ये नया किस्म का डांस देखकर हंसने लगे। मुझे लगता है मुझे किसी राजकुमारी के साथ डांस करना चाहिए। ट्वाइला सबके सामने बहुत बेइज्जत हो चुकी थी। वो वहाँ से तुरंत अपने महल के लिए निकल गई। राजा रानी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, पर वो उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। अगले दिन ट्वाइला अपने राजमहल से बाहर निकल गई, पर उसे कुछ होशो खबर नहीं थी कि वो किस तरफ चलती जा रही है।
क्या मैं कभी डांस करना सीख पाऊंगी? चलते चलते वो एक तालाब के पास पहुंची और गुस्से में वहीं बैठ गई। मुझे बस डांस ही तो करना है। ओह, तुम कौन हो? मैं हूँ एड्रियन, पूर्वी राज्य का राजकुमार। तुम कौन हो? मैं हूँ ट्वाइला, उत्तरी राज्य की राजकुमारी। तुम वही राजकुमार हो ना जो अपने डांस के लिए मशहूर है? हाँ, मेरे चाहने वाले मुझे हर जगह मिल जाते हैं। मैं तुम्हारी कोई चाहने वाली नहीं हूँ। एड्रियन हंसा और उसने पूछा कि तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो। हिचकिचाते हुए ही सही, पर ट्वाइला ने उसे बताया कि वो डांस करना चाहती है पर कर नहीं पाती। ट्वाइला बहुत खुश हुई कि वो उस पर हंसा नहीं। ट्वाइला, तुम कैसे डांस करती हो, दिखाओ। क्या? मैंने बताया ना कि मुझे नहीं आता। पर एड्रियन के जिद करने पर वो आखिरकार मान ही गई। ठीक है, एक कदम प्लस 2 बार घूमना इज इक्वल टू झुकना। ट्वाइला ने डांस खत्म ही किया था कि राजकुमार उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगा। हंसो जितना हंसना है, पर मुझे बस यही तरीका आता है। डांस मैथ्स की कोई परीक्षा नहीं है, ये तो बस एक एहसास है। दिमाग से नहीं, दिल से करो तो देखना पैर कैसे थिरकेंगे, और इसे ही कहते हैं डांस करना। ट्वाइला हैरान थी। उसने देखा जब राजकुमार एड्रियन डांस के बारे में बता रहा था तो उसकी आंखें भी डांस कर रही थी, जो उसने अपने डांस टीचर्स में भी नहीं देखा था। चलो पहले तुम्हें सिखाते हैं कि धुन कैसे महसूस करें। मैडम ब्रुक, क्या आप मुझे सुन रही हैं? अचानक नदी में से एक मायावी औरत बाहर आई जो पानी की बनी हुई थी। एड्रियन ने मैडम ब्रुक को सारी बात बताई, जिसने बड़े प्यार से ट्वाइला को देखा। ओह, कैसे हो एड्रियन? और ये खूबसूरत लड़की कौन है? मैं ट्वाइला हूँ। चलो अब धुन को महसूस करने की कोशिश करो। तो तुम चाहते हो कि धुन बजे, तो ये कैसी रहेगी? सारे गामा, सारे गामा, सारे गामा, सारे गामा। पर कोई बात नहीं, बस शुरू हो जाओ। बिल्कुल सही, तुम समझ रही हो। अब तुमने धुन को महसूस करना सीख लिया है, तो चलो अब तुम्हें घूमना सिखाएं। ओह पवन महाराज! ये क्या? काफी अच्छी धुन बज रही है। अच्छा डांस कर रहे हो तुम एड्रियन। हम यहाँ ट्वाइला को डांस सिखा रहे हैं, आपकी मदद चाहिए। तो मिलेगी ना। चलो ट्वाइला, तुम्हें सिखाएं कि घूमते कैसे हैं। तुमने खुद को बहुत बांधा हुआ है। बात सुनो, खुल के करो। बस खुद को पूरी तरह ढीला छोड़ दो राजकुमारी। मैं कर सकती हूँ। बस यही जज्बा चाहिए। ब्लू ला ला ला, ब्लू ला ला ला, ब्लू ला ला ला। ये बहुत अच्छा डांस कर रही है। पर तुम्हें अभी भी थोड़ा और सीखने की जरूरत है। चलो तुम्हें समुद्र किनारे ले चलता हूँ, लगता है तुम वहाँ और भी अच्छा करोगी। वो तीनों मैडम ब्रूक से अलविदा लेकर समुद्र की ओर चले गए। वैसे तुम बहुत अच्छा डांस कर लेती हो। असल में तुम्हें कोई अच्छा टीचर नहीं मिला था जो तुम्हें सिखा सके। आज मिला है। मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिली। मैं बाकी सबकी तरह अच्छा डांस नहीं कर पाती थी, तो मुझे बुरा लगता था। ट्वाइला ने उसे बताया कि उसे बहुत बुरा लगता था जब उसकी दोस्त उसे डांस की वजह से ताने मारती थी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। भले वो सब बहुत अच्छे डांसर्स होंगे, पर वो तुम्हारी तरह दिल के अच्छे नहीं होंगे। वाह, तुम कितने अच्छे हो।
अरे नहीं। बातें करते करते वो समुद्र किनारे पहुंच गए। चलो अब मोहतरमा लाना को बुलाते हैं। मैं उसे बुलाऊंगा। लाना, यूहू! सिर्फ लाना कहकर बुलाओगे? हम लोगों की दोस्ती कई साल पुरानी है। सही कहा, पर इसे अभी भी मेरी इज्जत करनी नहीं आई। ओह, हाय लाना। बोलो, क्यों याद किया? हम ट्विरली को डांस सिखाने आए हैं। ट्विरली नहीं, ट्वाइला। हाँ, ट्वाइला। अब हम डांस सीखेंगे। हाँ, मतलब इस बारे में तुम्हें एड्रियन समझाए वही अच्छा है। लाना ने ध्यान से सारी बातें सुनी और समझी और उसने ट्वाइला से कहा, दिखाओ तुमने क्या सीखा। पवन महाराज ने धुन बजाई और ट्वाइला धुन सुनकर थिरकती रही। ब्लू ला ला ला, ब्लू ला ला ला। ये क्या? रुको, तुम्हें थोड़ी तेजी बढ़ानी होगी। जैसे लहरें रेत को तेजी से अपने साथ बहा ले जाती हैं, पर रेत लहरों के साथ नहीं बहती। ट्वाइला धुन पर कूदती और घूमती रही। वो अपने रास्ते में आती हर छोटी लहर को चकमा देने की कोशिश कर रही थी और इस तरह उसने जल्द ही बहुत अच्छा डांस करना सीख लिया। ट्वाइला बस यही चाहिए था, देखो कमाल। ट्वाइला अपने में मस्त थी कि उसे कुछ और सुनाई ही नहीं दे रहा था। जैसे ही धुन बंद हुई, वो रुक गई। वो थक गई थी, पर फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं कर सकती हूँ, मैं अच्छा डांस कर सकती हूँ। अब हमें दुनिया को दिखाना है कि तुम कितना अच्छा डांस करती हो। कल मिलते हैं मेरे राज्य में होने वाले जश्न में। पर मैं... घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। रुको, ये तुम्हारे लिए है। तुमने बहुत अच्छा डांस किया, तो ये तोहफा तुम्हारे लिए। थैंक यू, मैं हमेशा इसे पास रखूंगी। पवन महाराज ने ट्वाइला और एड्रियन को अपने अपने राज्य छोड़ दिया। जश्न में ट्वाइला और एड्रियन ने साथ में एक के बाद एक गाने पर डांस किया। लोग उन्हें देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतने बेहतरीन डांसर्स नहीं देखे थे। क्या ये सच में ट्वाइला है? और वो एड्रियन के साथ डांस कर रही है, देखो तो। इस तरह एड्रियन और ट्वाइला सभी राज्यों के सबसे बेहतरीन डांसर्स बन गए। एक साल बाद उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। ट्वाइला को एहसास हुआ कि डांस ने न सिर्फ उसे अच्छा इंसान बनाया, बल्कि उसे खुद से प्यार करना भी सिखा दिया था।